नमस्कार साथियों, ये पीसीएस उत्तर प्रदेश का जीएस पेपर 2 का 2019 में जो आया था क्वेश्चन पेपर वो है। इसमें 3 घंटे का समय दिया गया है, 200 नंबर का है। कुछ यहाँ पे अनुदेश हैं, इसको पढ़ सकते हैं। पहला, कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ से 10 प्रश्न लघु उत्तरीय हैं जिनके प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 125 है। खंड बा से 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जिनके प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 200 निर्धारित है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में छपे हुए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्नों में इंग्लिश शब्द सीमा को ध्यान में रखें। उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए स्थान को पूरी तरीके से काट दें। अब ये जो जीएस पेपर 2 है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जो 2019 में एक चर्चित मुद्दा था जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार कश्मीर मामले में मध्यस्थता की बात कर रहे थे, तो वो है तो खंड आ से जो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आंसर है 8 नंबर का प्रत्येक है। 10 क्वेश्चन ऐसे हैं 1 से 10 तक के जिसको 125 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक 8 नंबर का है। तो उसमें जो पहला प्रश्न है वो है, कश्मीर मामले में भारत की मध्यस्थता का विरोध क्यों करता है, यानी वाई इज इंडिया अपोज टू मीडिएशन ऑन कश्मीर। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यानी क्रिटिकली एग्जामिन द जुडिस्टिक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे का मूल्यांकन करना है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में किसान और कृषि के क्षेत्र की समस्याओं और चुनौतियों पर प्रकाश डालिए, इनके सुधार हेतु उनके सुझाव भी दीजिए, यानी थ्रो लाइट ऑन द चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इन यूपी, सजेस्ट मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट। चौथा प्रश्न है, चुनावी बॉन्ड क्या होता है भैया, क्या यह राजनीतिक वित्त पोषण प्रणाली में पारदर्शिता लाने में सक्षम है। व्हाट आर इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर they capable of bringing transparency in the political funding system। पांचवा प्रश्न है, भारतीय ग्रामीण जीवन पर स्वयं सहायता समूहों का क्या प्रभाव पड़ा है, वर्णन कीजिए, यानी व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SHGs ऑन इंडियन रूरल लाइफ, डिस्क्राइब। छठा, प्रवासी भारतीयों का भारत की आर्थिक व्यवस्था में योगदान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा टुवर्ड्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन इंडिया। सातवां प्रश्न, भारत की संघीय व्यवस्था किस प्रकार से अमेरिकी यानी यूएसए संघीय व्यवस्था से भिन्न है, व्याख्या कीजिए। इन व्हाट वेज डज द इंडियन फेडरल सिस्टम डिफर फ्रॉम द फेडरल सिस्टम इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए, एक्सप्लेन इन 125 वर्ड्स। आठवां प्रश्न है, राज्यसभा की उन विशिष्ट शक्तियों का वर्णन कीजिए जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकसभा को प्राप्त नहीं है। डिस्क्राइब दोज स्पेशल पावर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा विच आर नॉट एंजॉयड बाय द लोकसभा अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन इन 125 वर्ड्स। नौवां प्रश्न है, भारत के आम चुनाव में मतदाता पेपर ऑडिट ट्रायल यानी वीवीपैट जो है का मूल्यांकन कीजिए, इवेल्यूएट द यूज ऑफ वीवीपैट इन द जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया। 10वां, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संवैधानिक स्थिति का परीक्षण कीजिए, यानी एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको CAG बोलते हैं शॉर्ट में, उसके बारे में इसमें चर्चा करना है। और फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है खंड ब, इसमें भी 10 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न को 200 शब्दों में आंसर देना है और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर है वो 12 नंबर में मूल्यांकित किया जाएगा। 11वां प्रश्न है जो कि 200 शब्दों में आंसर लिखना है और 12 नंबर का क्वेश्चन है ये, अफगानिस्तान से अमेरिका की सैन्य वापसी भारत को किस प्रकार प्रभावित करेगी, टिप्पणी कीजिए। हाउ विल द विड्रॉल ऑफ US ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान अफेक्ट इंडिया, कमेंट। ये एक तरीके से उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। 12वां प्रश्न, OBOR के आलोक में भारत चीन संबंधों की प्रकृति की विवेचना कीजिए। डिस्कस द नेचर ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस इन द लाइट ऑफ OBOR, यानी वन बेल्ट वन रोड, ये जो पॉलिसी है चाइना की, वन बेल्ट वन रोड, इसको फुल फॉर्म में लिखा भी नहीं हुआ है तो इसको वन बेल्ट वन रोड बोलते हैं, यानी कि एक पट्टी एक सड़क योजना। 13वां प्रश्न, धारा 370 भारत सरकार की कार्यवाही ने जम्मू कश्मीर की यथास्थिति को परिवर्तित कर दिया है, इस क्षेत्र के विकास को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, चर्चा कीजिए। यानी द एक्शन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ऑन आर्टिकल 370 हैज चेंज्ड द स्टेटस को इन जम्मू एंड कश्मीर, हाउ विल इट इफेक्ट द डेवलपमेंट इन द रीजन, डिस्कस।
14वां प्रश्न है, नीति आयोग के गठन के कारण, उद्देश्यों एवं कार्यों का उल्लेख करते हुए हाल ही में पुनर्गठित नीति आयोग का विवरण दीजिए। यानी डिस्कस द रीजंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ नीति आयोग एंड डिस्क्राइब द रिसेंटली रीऑर्गेनाइज्ड नीति आयोग। 15वां प्रश्न है जो कि सोसाइटी से रिलेटेड है, गरीबी एवं भूखमरी से संबंधित मुख्य मुद्दे क्या हैं? व्हाट आर द मेन इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर। 16वां प्रश्न, ई गवर्नेंस को स्पष्ट कीजिए। ई गवर्नेंस की विशेषताएं एवं लाभ का उल्लेख कीजिए। इसके मुख्य चुनौतियां क्या हैं? क्लैरिफाई ई गवर्नेंस, एक्सप्लेन द फीचर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ ई गवर्नेंस, व्हाट आर द मेन चैलेंजेस बिफोर इट। 17वां प्रश्न, 2019 के मानसून सत्र ने आतंक विरोधी कानून और सूचना के अधिकार में संशोधन किया है। इस संशोधनों के फलस्वरूप क्या महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए हैं? विश्लेषण करें। इन द मॉनसून सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इन 2019, amendments were made in the Anti-Terror Law and the Right to Information Act. What are the significant changes as a result of these amendments? Analyze. 18वां प्रश्न है, भारत के संविधान में समानता के मूल अधिकार की समीक्षा कीजिए। यानी एग्जामिन द राइट टू इक्वलिटी एज अ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 19वां प्रश्न, भारत में वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय एवं प्रयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी राइट शॉर्ट नोट ऑन द इमरजेंस एंड यूज ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म इन इंडिया। लास्ट प्रश्न है, भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के गठन और कार्य का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई इन इंडिया। 200 शब्दों में लिखना है। तो इस प्रकार से ये जनरल स्टडीज़ 2 का क्वेश्चन पेपर था जो कि 2019 में पूछा गया था। तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि वॉज दिस पेपर इजी और डिफ़िकल्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। नमस्कार, जय हिंद।